दोस्तों, तो भाई दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। गांव की इस ठंडी सी सुबह में दिए की लो और धूपबत्ती की खुशबू, इन पलों में जो सुकून है ना, वो शब्दों में बयां नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है भगवान के चरणों से। तो साफ़ सफाई के बाद ना बस मुझे पूजा से ही सुकून मिलता है। तो सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, इसके बाद फिर घर के कामों में लगती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो। थोड़ा सा समय ही, लेकिन मैं अपने भगवान के पास ज़रूर ही बिताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी को गरम किया है, क्योंकि ठंडी में ना घी बहुत जल्दी ठंडा हो जम जाता है। तो मैंने इसको गरम किया है। उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया था, धूप बत्ती जलाया है, आरती कर ले रही हूँ, अपनी पूजा को कर ले रही हूँ। आप सभी भी आरती ले लीजिए और भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। इसी के साथ अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो पूजा मेरी हो गई है और पूजा के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और सुबह ना मुझे किचन में आके फिर खाना बनाना सबके लिए बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मेरी मजबूरी हो, लेकिन मुझे बहुत ही मतलब कि सुकून मिलती है और रोज़ की खुशी मिलती है कि अपने फैमिली के लिए उठ के टाइम से घर के सारे काम को करना और फिर खाना बनाना। तो ये चीज़ों में ना मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मेरे हिसाब से सभी गृहिणी को ही मिलती है। क्योंकि पहले हमें ऐसा लगता था, आलस आती थी और ऊब सी लगती थी, लेकिन अभी जब से हम गृहस्थ लाइफ में पड़े हैं ना, तो फिर हमें ना ये काम ना अब बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अपने बच्चों, अपनी फैमिली को, सबको टाइम पे खाना देना, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, मतलब कि ये मन को बहुत ही सुकून देता है और खुशी भी मिलती है। तो पूजा के बाद ना सीधा मैं किचन में आ गई थी और आते से यहाँ पे मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया है। तो इंडक्शन पे पानी गर्म करके रखा था दीदी ने, तो फिर मैंने दाल और चावल डाल दिया है। तो एक पे मैंने चावल रख दिया है और एक पे मैंने दाल। लाइट तो भी है नहीं, इसलिए मैंने गैस पे ही रख दिया है दाल को। और दीदी सब्जी काट रही थी, तो मैंने सोचा मैं अभी आटा ही लगा लूँ, तो मैं खाली थी। दीदी ने वैसे चाय बना दिया था, तो मैंने सिर्फ दाल चावल डाला है और आटा लगा दे रही हूँ। और बाकी सब्जी भी कट कर रही हैं दीदी दूसरी साइड। तो फिर इतने में मेरा आटा भी लग गया था और सब्जी भी कट के आ गई थी। तो आटे को मैं रख दूँगी सेट होने के लिए। आटा जितनी देर तक फूलेगा ना, उतनी अच्छी रोटी होगी, चाहे पराठे हो चाहे रोटी। जितनी देर आटा आप रखेंगे ना, उतनी सॉफ्ट होगी पूड़ी और रोटी। तो यहाँ पे सब्जी दीदी ने आलू कट कर दिया था और आज ना मटर की निमोना बनेगी। तो बस वही मटर को पीसना था कि अचानक से लाइट चली गई। तो अचानक से लाइट चली गई, तो मेरे मन में आइडिया है कि मैं सील पे ही पीस दूं। लेकिन अभी तक मैंने ना फर्स्ट बार मैं सील पे पीस रही हूँ। ऐसे मैंने कभी मसाले या तो मटर वगैरह कुछ भी पीसा नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कोने में पड़ा था इमरजेंसी के लिए। लेकिन आज ना तो मैंने सोचा चलो मैं आज हाथ से पीसती हूँ। लाइट का कौन भरोसा है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो फिर यही सोच के ना मैं मटर हाथ से पीसने लगी थी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन सच में मैंने पीस लिया था। मुझे लगा नहीं था कि मैं पीस पाऊँगी सिलबट्टे पे, लेकिन सच में कहते हैं ना, अगर कोई काम करो तो फिर ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने किया फर्स्ट बार ही और बहुत ही अच्छे से पीस गया था मटर। तो फिर मटर मैंने पीस लिया था और फिर बाद में लाइट भी आ गई थी। जैसे मटर पीस के खाली हुई ना, फिर लाइट आ गई थी। तो फिर बाकी के जो मसाले थे वो मैंने मिक्सर मशीन में पीस लिए थे। और मुझे लगा नहीं था कि लाइट आएगी, लेकिन आ गई थी। फिर थोड़ी देर में, मतलब आधे घंटे बाद आ गई थी, क्योंकि मुझे आधे घंटे मटर पीसने में लगा। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बार था, फर्स्ट बार मैंने सिलबट्टे पे कुछ चीज़ पीसा था। वैसे भी पीसा है, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर तो मतलब कि मेरे ख्याल से मैंने मिक्सर मशीन का ही यूज किया है, ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन आज मैंने मटर को पीसा है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में मैंने डाला है जीरा, कड़ोड़ी और यहाँ पे प्याज से तड़का लगा दूँगी। बाकी मसाले तो मैंने पीसे ही हैं, उसको भी मैं डाल दूँगी। और निमोना की सब्ज़ी ना किस किस को पसंद है, अगर आप लोग को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ख्याल से तो सभी को पसंद होगा, क्योंकि ये सर्दियों में ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में ना ये सारी सब्जियाँ ना खाने के भी मन करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमें फ्रेश फ्रेश मिलती हैं।
बाकी के मौसम में तो इतना फ्रेश नहीं मिलता है। और सर्दियों के मौसम में ये सारे निमोना वगैरह और आलू मटर की सब्जी, आलू दम, ये सारी चीज़ें खाओ ना तो बहुत ही, और हरी सब्जियां हो गई, तो ये सारी सब्जियां ना ठंडे में ही खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो मैंने मसाले पीसे थे ना उसको भी ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इस ऊपर से मसाले, बेसिक मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सभी मसाले, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। इसको अच्छे से भून लेना है, ऑयल में खूब अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ फिर मैंने जो मटर पीसे थे ना उसको भी ऐड कर दिया था मसालों में, खूब अच्छे से उसको भून लिया था। उसके बाद फिर आलू भी ऐड करके उसको भी अच्छे से भून लिया था, और फिर ढक दिया था पकने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से मसालों में मटर आलू मिक्स हो गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गर्म पानी। तो जो मिक्सर जार में मसाले लगे थे ना उनको भी मैं निकाल ले रही हूँ पानी की सहायता से। तो फिर पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं नमक डालूँगी, तो स्वादानुसार आप नमक डाल सकते हैं। और इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो गांव में तो ज़्यादातर लोग ना ऐसे ही बनाते हैं, गांव का असली स्वाद, देसी निमोना, जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। और हम लोग के गांव में ऐसे ही बनता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही बनता है। और आप लोग के यहाँ कैसे बनता है निमोना वगैरह, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फिर मैंने सब्जी को दूसरी साइड कर दिया था, और फिर एक साइड मैंने रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया था। तो साथ ही मैं रोटी भी बनाती जाऊंगी और निमोना भी हमारा बनता जाएगा। तो निमोना को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉयल आलू तो है नहीं कि जल्दी से पक जाएगा, तो समय लगेगा। तो फिर मैंने ना दूसरी साइड रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा खाना सुबह का बन जाए। तो दोस्तों रोटी भी बन गई थी और यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी है। तो देख सकते हैं देसी निमोना, निमोना बन के रेडी है। और कैसा लग रहा है आप लोग को? जितना टेस्टी देखने में लग रहा है ना, वैसा ही टेस्टी खाने में भी था। सबको बहुत पसंद आया था। और सब अगर तारीफ़ कर देते हैं ना थोड़ा सा ही सही, तो बड़ा मन खुश हो जाता है कि हाँ हमने कोई चीज़ बनाई और सबको पसंद आई। खाना बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया, मतलब हस्बैंड जी भी थे साथ में। तो दोनों बच्चों को नहला के रेडी कर दिया था हम लोगों ने। उसके बाद फिर मैं कपड़े धुल के, मतलब अपने कपड़े तो मैंने सुबह ही धुले थे, बट डाला नहीं था। तो धुले तो मैंने हाथ से ही थे, लेकिन मशीन में ड्राई कर लिया था। और अभी डालने का टाइम मैं अभी डाल रही हूँ। मतलब सोचा था कि मैं उसी समय डाल दूँगी, जब बच्चे के कपड़े धुलूँगी ना तो उस समय इकट्ठा डाल दूँगी, क्योंकि धूप तो वैसे भी थी नहीं। तो मैंने सोचा था इकट्ठा डालूँगी, बट बच्चों के कपड़े में धुल ही नहीं पाई थी, लाइट ही नहीं थी। तो फिर बच्चों के कपड़े ऐसे ही रख दिया था, अपने ही कपड़े में डाल के छत पे आ गई थी। और उसके बाद फिर सबको खाना वगैरह दिया, सब नहा चुके थे। तो फिर मैंने भी यहाँ पे खाना लेके बैठ की हूँ। सब लोग खा चुके हैं तो फिर मैं भी यहाँ पे खा ही ले रही हूँ खाना। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। ये दोपहर का टाइम है, और यहाँ पे ना फिर धूप निकली थी। तो फिर बच्चे के साथ ना हस्बैंड जी यहाँ बैडमिंटन खेल रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे। आता नहीं बाबू को ना, तो बस वही सिखा रहे थे। तो अनन्या कह रही थी, गुस्सा हो गई थी, कह रही थी मुझे भी सिखाओ। तो कह रहे थे कि बारी बारी से सिखाऊंगी ना, लेकिन वो जिद करी थी नहीं मुझे अभी सीखना है, जबकि उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और बाबू को सिखा दिया था तो बाबू को आने लगा था। और फिर बीच में लाइट भी आ गई थी, तो मैंने कपड़े भी धो दिए थे, और धूप भी थी तो अच्छी खासी धूप निकल गई थी बाद में। तो फिर कपड़े भी सूख ही गए थे, तो मैंने सोचा चलो डाल ही देते। तो कपड़े सूख भी गए थे। और उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोग से डायरेक्ट दोपहर के समय।
हेलो दोस्तों, तो भाई दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी आप लोग ने देखा ना कि हस्बैंड जी बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। और सुबह ना फिर लाइट आ गई थी, मतलब कि तो 1 बजने में कुछ 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बाकी थे शायद, तभी शायद लाइट आई थी। तो फिर मैंने बच्चों के कपड़े भी धुल दिए थे और बीच में तो फिर वीडियो मैंने कोई भी शूट किया नहीं था। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बच्चे के जो बच्चों के कपड़े थे ना वो सारे सूख गए हैं क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली थी। तो चलिए मैं अभी छत पे आई हूँ कपड़े निकालने के लिए। उसके बाद फिर बहुत सारे काम है, छोटे छोटे बहुत ही घर के काम रहते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम जाते हैं अभी। तो फिर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस ब्लॉग को। यहाँ पे फिर जो बच्चों के कपड़े डाले थे और हस्बैंड जी के बाद में नहाए थे ना, फिर हस्बैंड जी और बच्चे, तो फिर उनके कपड़े रह ही गए थे। तो यहाँ पे धुल के डाले थे तो सूख भी गए हैं क्योंकि मशीन में ड्राई रहते हैं ना, तो धूप अगर निकल आती है तो फिर जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो सारे कपड़े सूख गए हैं तो मैं निकाल लूँगी और फिर इनको नीचे लेके चलूँगी और फिर से लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इतना ही रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। और अपना प्यार और सपोर्ट वीडियो पे बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे जो भी आने वाली न्यू वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं डेली डेली वीडियो लेके आऊँगी और अच्छे अच्छे लेके आऊँगी। तो अपना प्यार इस नए वीडियो पे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।